इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिय, स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। मेरे पीछे दोहराइए। महत तत्व से है सत्व, रजस तथा तम। इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य। प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतना अवस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट, स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिससे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अत्यल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धारा के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों में संपन्न होते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्य में वह उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन मन में और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती है, सत्व रजस तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत। तो महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। महत्त्व का अर्थ है सम टोटल ऑफ। महत्त्व का अर्थ है भौतिक तत्वों का समूह। जैसे कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार। ज्ञानेन्द्रिया कर्मेंद्रिया मन बुद्धि अहंकार, ये 24 तत्व मिला के महत तत्व बनता है। महत बड़ा, ग्रेट तत्व। तो ये महत तत्व ये भौतिक तत्व ये हैं, सारे भौतिक तत्व है। और इनको विरज पुरुष भी कहते हैं। तो ये सब तत्व मिला के अस्तित्व में नहीं आए। अस्तित्व में तब आता है जब उनमें आध्यात्मिक तत्व रहता है। आध्यात्मिक तत्व का अर्थ है जीव आत्मा और परमात्मा। परमात्मा एक भगवान श्री कृष्ण का विस्तार है भौतिक जगत के लिए।
भिन्ना प्रकृति रष्टदा भूमिरपुलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान से भिन्न है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे गाय है तो गाय के शरीर में दूध है तो हम गाय कहते हैं, अभिन्न है। लेकिन जैसे दूध निकाल लिया तो गाय की ही ये शक्ति है, गाय की शक्ति दूध, और वो गाय से भिन्न हो गया, अलग, तो इट बिकम सेपरेटेड एनर्जी ऑफ खाओ। उसी तरह ये जो 24 भौतिक तत्व है तो ये भगवान श्री कृष्ण से अलग हो गए, कनेक्शन टूट गया, संबंध टूट गया, तो उनको भौतिक तत्व कहते हैं, मायिक तत्व कहते हैं। मायिक तत्व का अर्थ है, और आध्यात्मिक तत्व का की परिभाषा है जो रूप गोस्वामी पाद ने दी है भक्ति रसामृत सिंधु में। प्रपंच आत्मिका शक्ति ने प्रपंचया बुद्धिया हरि संबंधी वस्तु ना मुमुक्षु भी परित्यागो। तो ये मुमुक्षु भी परित्यागो वैराग्यम फल्गु उच्यते। तो हरि संबंधी वस्तु ना, जो भी भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है वो आध्यात्मिक है। कनेक्शन, संबंध, भगवान के संबंध में जो है, ये पेपर, सारे पेपर हैं, लेकिन ये भगवान के संबंध में आ गए। भागवत की मुद्रण हुआ, भागवत में भागवत का मुद्रण हुआ तो ये पेपर आध्यात्मिक हो गए, क्योंकि भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध इन पेपरों का हो गया। मंदिर वही है जो सामने इमारत है, ईंटें हैं, पत्थर हैं, सीमेंट है, रेत है, पानी है, लेकिन हमारा मंदिर श्री कृष्ण के संबंध में हो रहा है, संबंध में आएगा। इमारतें एक ही है, वो भौतिक, भगवान से कनेक्शन टूट गया उनका, तो ये भौतिक हो जाता है। भगवान से जो भी चीज का कनेक्शन नहीं है, और वो कनेक्शन भी हम तोड़ते हैं। मैं इन इमारत को भौतिक ईंट या सीमेंट देखो, लेकिन आप उनको भगवान के संबंध में मंदिर, भगवान की सेवा, भगवान का किचन, भगवान की ऑल्टर देख रहे हो, तो आपके लिए वही चीज आध्यात्मिक है, मेरे लिए वही चीज भौतिक है। तो ये अहंग महत तत्व जो है वो भगवान से भिन्न है। मटेरियल एनर्जी, उनको भौतिक भव, यहाँ का ना भव,
भव मीन्स ये भौतिक जगत। भौतिक जगत भिन्न प्रकृति अष्टधा। तो ये महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार, अहम, मैं भगवान हूं, मेरे आजू बाजू सारी सृष्टि घूमती है। अहंकार। तो मैं कृष्ण से अलग हो गया, अहंकार, मैं। लेकिन कृष्ण तवास्मी, तो हे कृष्ण मैं आपका हूं, मैं कृष्ण से जोड़ दूं तो वो अहंकार मिट, जीरो, और आध्यात्मिक अहंकार, मैं कृष्ण का हूं, आध्यात्मिक अहंकार। तो ये अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रजस एंड तमस। सत्व, रजस एंड तमस एंड शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व का अर्थ है आध्यात्मिक, श्री कृष्ण के संबंध में शुद्ध सत्व। ये 3 तत्व, तमस, रजस एंड सत्व, ये तीनों मटेरियल एनर्जी, माया। देवी ऐशा गुणमयी मम माया, गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। तो जो कृष्ण के शरण में संपूर्णतया चला गया तो 3 गुण छूट जाते हैं। माया छाड़, माया तारे छाड़े, माया उनको छोड़ देती है। और वह सब कुछ गुण भी हो तो भगवान से जोड़ता है, इसलिए वो त्रिगुणातीत हो जाता है। त्रिगुणातीत, तुरीयावस्था, बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। तीनों गुणों से पर ऊपर उठ जाता है। स्थावर जंगम ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। उनको हर चीजों में अपने इष्ट राधा श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। वो स्थावर जंगम नहीं देखता, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को देखता है। दिव्य दृष्टि, उनकी दृष्टि दिव्य हो जाती है। सिया राम मय सब जगह जानी। बाद में क्या प्रभु? हाँ, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। वंडरफुल। वो भी दिव्य, और वो जो देखता है, सुनता है, खाता है, सब कुछ दिव्य। उनमें उनको भगवान की प्रतीति होगी, चाहे भगवान न भी दिखाई दे, लेकिन भगवान की, कृष्ण की प्रतीति होगी। प्रतीति। तो ये अहंकार, अहंकारे मत्तहया राधा कृष्ण पासारिया।
असत्येर सत्य करिमानी, असत्येर सत्य करिमानी। अहंकारे मत्त हया, अहंकार में मैं और मेरा अहंकार, उसमें मत्त प्रमत्त उन्मत्त हो जाता है। अहंकार मत्त हया, राधा कृष्ण पासारी, और राधा कृष्ण का कनेक्शन टूट गया उनसे। वो हर जगह राधा कृष्ण नहीं देखता, मेरा मेरा देखता है। मेरा घर, मेरी कोठी, मेरी गाड़ी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा मेरा मेरा। तो अहंकार मत्त हया, राधा कृष्ण पासारिया। राधा कृष्ण का कनेक्शन हर चीजों में से उनका टूट जाता है। हर चीज श्री कृष्ण से कनेक्टेड है, लेकिन हम अलग करते हैं। मेरा मेरा मेरा, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी कोठी, मेरी ये मेरा श्री कृष्ण से अलग करता है। वो है माया, वो है अहंकार, वो है महत्त्व। तो ये त्रिगुणात्मिक जगत है, और हमें त्रिगुणात्मिक जगत को लांघना है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ममे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। इधर आ जाओ, ये मृदंग बाजू में कर दो इधर। माया में ताम तरंती थे। तो और इन तीन प्रकार के अहंकार, सत्व अहंकार, रज अहंकार, तम अंधकार, यह अंधकार से मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तो अहंकार से स्थूल तत्व, स्थूल तत्व का अर्थ है भूमि, अपो, नलो, वायु, खम। ये स्थूल तत्व है पांच। अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व है। और मन, मन इज सटल बॉडी, सटल अर्थात सूक्ष्म देह, कारण देह, स्थूल देह। हमारा स्थूल देह ये पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का बना है उस स्थूल, और मन, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ देह ये है सूक्ष्म देह। और कारण देह आत्मा, सच्चित आनंद। तो ये ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां, शरीर और मन, मन ये सूक्ष्म है। मन हम देख नहीं सकते, सूक्ष्म, लेकिन है। मन, बुद्धि, अहंकार, मन बुद्धि को हम देख नहीं सकते, ये सूक्ष्म है, सूक्ष्म है, सटल, अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग, वी कैन फील मन। तो इंद्रियाणि परण्याहुर इंद्रियेभ्यो परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परसस्तु सह। इंद्रियाणि परण्याहुर, इंद्रियेभ्यो परम मनः। बाहर के जगत के जो विषय है
उनसे इंद्रियां पर है, ऊपर है। ये विषय, 5 विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 विषय है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये विषय है। और इन 5 विषयों के कॉरस्पॉन्डिंग इंद्रियां है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ज्ञानेन्द्रिया। और 5 कर्मेंद्रिया, हाथ, पांव, गुदा, प्रजनेन्द्रिय और मन। ये 5 ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया। तो ये हाथ पांव वगैरह कर्मेंद्रिया, और ज्ञानेन्द्रिय आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। और उसके ऊपर मन, और मन के ऊपर बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर हम, हमारे ऊपर परमात्मा। बुद्धि, और बुद्धि में जो बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टीज, बुद्धि, अच्छा बुरा जांच करने की शक्ति, उनको बोलते हैं बुद्धि। तो ये बुद्धि परमात्मा में से आती है। परमात्मा, लोकलाइज एस्पेक्ट ऑफ कृष्ण, विष्णु, 4 हाथ वाला जो फॉर्म है परमात्मा, उनसे बुद्धि आती है। तो ये बाहर का जगत के विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और इनका हमारी इंद्रियों के साथ कॉरिस्पॉन्डिंगली क्रमिक मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय स्पर्श होता है। तो उनमें से मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, उनमें से सुख और दुख पैदा होता है। शीत, उष्ण, सुख, दुख, दा, मात्रा स्पर्शा। जैसे हाथ, स्किन, तो स्किन का ठंडी से स्पर्श, आग से अग्नि से स्पर्श, दुख। और गर्मी में ठंडी का स्पर्श अच्छा लगता है। तो इसमें से मात्रा स्पर्शा सुख दुखदा, सुख देता है या दुख देता है। तो इसको बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन, विषय सुख, इंद्रिय तृप्ति। हम इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं, सेपरेट फ्रॉम कृष्ण। प्रसाद, भगवान को भोग लगाए बिना, इंद्रिय तृप्ति के लिए। ऐसे हर इंद्रियों का विषय है। तो मन, ये इंद्रियों का जो संदेश आता है मात्रा स्पर्शा से, सुख दुख, तो ये मन में रजिस्टर होता है। मन का अर्थ है कि इंद्रियों के साथ स्पर्श होता है, उनसे विचार पैदा होते हैं, थॉट पैदा होते हैं। कि जैसे रूप है, आंख का विषय है, सुंदर स्त्री या कोई सुंदर चीज, तो सुंदर स्त्री या चीज जो भी हो, उनका आंख से स्पर्श होता है, उनमें से विचार पैदा होता है। वो सुंदर स्त्री है, मैं उनको सुनूं, या सुंदर गा रही है कोई, लता जैसा, लता मंगेशकर जैसा,
तो कान में स्पर्श होता है, शब्द स्पर्श यहाँ होता है, और सुनो और सुनो, तो उससे सुख दुख पैदा होता है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दा आगमापायनो नित्यम ताम तितिक्ष्व भारत। तो ऐसे विचार पैदा होते हैं, मात्रा स्पर्शा से विचार पैदा होते हैं, और विचारों का सतत प्रवाह उनको बोलते हैं मन। जैसे ठंडी की ऋतु है और बहुत कड़ाके की ठंडी है, ठंडी का स्पर्श किनको होता है, और वो विचार, उनसे विचार पैदा होता है, मन दुखी हो जाता है, ठंडी ठंडी ठंडी, या गर्मी बहुत है तो स्पर्श होता है, तो मन में ये विचार, गर्मी का मात्रा स्पर्श विचार, तो विचारों का जो सतत प्रवाह है वो मन है। तो मन प्रदूषित होता है, मन प्रसन्न भी होता है। अच्छे विषयों की सेवन करेंगे तो मन प्रसन्न होता है, गंदे विषयों के सेवन करेंगे तो मन गंदा होता है। और मन जब आध्यात्मिक चीजों का हम सेवन करते हैं इंद्रियों से, तो मन पवित्र होता है। मन पवित्र होता है तो बुद्धि पवित्र होती है, बुद्धि पवित्र होती है तो हमारा अस्तित्व पवित्र होता है, आध्यात्मिक होता है। चेतना, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, जैसे विचार वैसा मन। तो हमें हमारा आध्यात्मिक जगत पैदा करना है। सर्वत्र स्फुरायते निज इष्ट स्फूर्ति। हमें आंख कान नाक जीभ त्वचा को आध्यात्मिक विषय देना है, तो हमारा अस्तित्व आध्यात्मिक हो जाएगा, और इससे हमारा अहंकार कृष्ण तवास्मी हो जाएगा। मैं कृष्ण का हूं, मेरी सब क्रियाएं कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो ये आध्यात्मिक चेतना, ये आध्यात्मिक चेतना की बात प्रभुपाद यहाँ कर रहे हैं कि शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है, स्वतंत्रता के दुरुपयोग से। हम स्वतंत्र का, हमें छोटी सी स्वतंत्रता भगवान ने दी है, उनका दुरुपयोग करते हैं। स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं तब हम भौतिक जगत में चले जाते हैं, भौतिक विषयों का सेवन करने लगते हैं। तो ये दुरुपयोग है। हमने भगवान ने आँख कान नाक जीभ त्वचा वगैरह इंद्रिया ये शरीर हमें क्यों दिया? उनकी सेवा करने के लिए। सवै मन कृष्ण पदार अविंदयो वाचासी वैकुंठ गुणानुवर्ण एक्सेट्रा। तो सब कुछ भगवान की सेवा करने में लगाना चाहिए, तो उससे क्या होगा? अनंत आनंद सुख मिलेगा। ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। थोड़ा सा ब्रह्म सुख नहीं मिलेगा, अनंत सुख मिलेगा। आध्यात्मिक भगवान से जोड़ने से सब कुछ हमें अनंत सुख मिलेगा। ब्रह्म सौख्य तपो दिव्यम पुत्र का एन शुद्धेन अस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। अनंत सुख मिलेगा। तो ये हमें प्रभुपाद जी परपोर्ट में कह रहे हैं कि हमें दिव्य सुख चाहिए। आखिरी में प्रभुपाद जी कहते हैं, जो ही मनुष्य शुद्ध चेतना कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता है,
भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से ही इंद्रियां प्रकट होती है। ये मन ही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। मन ही ब्रह्म बिंदु उपनिषद, मन ही मनुष्याणाम कारणम मोक्ष बंधयो। मन ही मनुष्यों को बंधन में या मुक्ति दिलवाता है। मन, तो ये मन को हमें पवित्र करना है तो इंद्रियों को पवित्र करना होगा। इंद्रियों को पवित्र करना है तो इंद्रियों के विषय को पवित्र चुनना पड़ेगा, दिव्य चुनना पड़ेगा। और दिव्य पदार्थों का सेवन हमारी चेतना को शुद्ध करेगा। और हमकार, हमारा हमकार मिट के कृष्णा अहंकार, कृष्णा तवास्मी, ये सब कृष्णा, सब कुछ कृष्णा का है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माग्रद कश्य सिद्धनम। सब कुछ आध्यात्मिक दिखाई देगा। तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती है। इंद्रियों को पवित्र करो, मन पवित्र। इंद्रियों को पवित्र करना है, इंद्रियों का खुराक शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पवित्र करो तो सारा मन पवित्र। तो ये टेक्निक है, ये this is a technique how we can purify our consciousness to make it Krishna conscious. तो यहाँ विराम देंगे कथा को। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? हम अच्युत नहीं है, यहाँ आ जाइए, यहाँ आ जाओ। और कोई सवाल? यस। हाँ हाँ, महत्त्व के साथ संपर्क है। भूल जाते हैं। हाँ, तो ये कंफ्यूज है कि वो तो सहज में सुख स्वरूप है, सहज में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो ये विजाति इंद्रियों में इधर कैसे इसको आनंद का आभास हुआ कि इधर जाकर के अपना स्वरूप बदल दिया? प्रभुपाद ने परपोर्ट में कहा ना कि हमें मायने बहुत छोटी सी, थोड़ी सी, बड़ी स्वतंत्रता नहीं दिया, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, मिगर छोटे से छोटी स्वतंत्रता। और हम उन स्वतंत्रता में कभी दुरुपयोग कर लेते हैं, दुरुपयोग कर लेते हैं। प्रभुपाद ने परपोर्ट में कहा, हाँ हाँ, छोटी सी स्वतंत्रता। और जीव पामर है, छोटा है, बच्चा छोटा है तो दुरुपयोग और भूल कर बैठेगा। हम छोटे से छोटी स्वतंत्रता का, हम भी छोटे छोटे, बिल्कुल जीव छोटा। महाराज जी ना समझी कहा जाएगा क्या? हाँ, हम कहा जाएगा कि ना समझी कहा जाएगा? नहीं, हमें चिपक के रहना है। गुरु, कृष्णा, साधु, भागवत, हरे कृष्ण मंत्र, इन सबको चिपक के रहना है, कभी छूट ना जाए। उनकी चिंता हर रोज करनी है। भक्तों में आपस में प्रेम, ये सबसे बड़ी आवश्यकता। भक्तों में आपस में लव, ट्रस्ट, कोऑपरेशन की भावना।
ये प्रेम है। भक्तों का प्रेम मिला, गोलोक वृंदावन पहुंचे। और प्रेम मिलने के लिए हमें सेवा करनी पड़ेगी, भक्तों की सेवा करनी पड़ेगी। हम छोटे थोड़े भी हो, 10-15 भी हो, लेकिन हम यहाँ नरक पैदा कर सकते हैं और यहाँ गोलोक पैदा कर सकते हैं। और गोलोक में यहाँ ही प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरा हर मंदिर वैकुंठ है, हर मंदिर वैकुंठ है। तो कुंठा कैसे आ गया अंदर? हर मंदिर वैकुंठ है। तो हम कुंठा बनाते हैं, हम कुंठा बनाते हैं। तो यहाँ चेतना को कृष्ण चेतना बनाने का एक कारखाना है, कृष्ण चेतना बनाने का एक फैक्ट्री है, प्रभुपाद के टेम्पो। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? यस। मन बहुत ही चंचल है, तो मन को भगवान बोलते हैं मेरे सेवा में लगे, मन को मेरे को दीजिए। तो भगवान को मन को कैसे लगे? वेरी गुड क्वेश्चन। मन को भगवान में कैसे लगाएं? तो दो ये दो चीज अलग है, मैं और मन। मन अलग है, मैं अलग हूं। ये हर रोज इनका चिंतन करना चाहिए। हम मन और हम एक हो जाते हैं, और वो सीमा लांग के हम मन के हो जाते हैं, मन के सर्वेंट सेवक बन जाते हैं, मन के सब सर्वेंट बन जाते हैं, दूसरी ओर चले जाते हैं। मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। मन हमारे से ज्यादा पावरफुल है। तो अगर हम जैसे कोई देश हो, अमेरिका हो, और कोई छोटा सा देश हो, तो छोटा सा देश के पास अमेरिका के फाइटिंग करने की शक्ति नहीं है, लेकिन रशिया की हेल्प मिल जाए छोटे देश को, तो काम बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। तो उसी तरह हम और मन, टग ऑफ वॉर, फाइटिंग। लेकिन हम एकाकी हमार नहीं पाए, बल हरिनाम संकीर्तने, तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दिया, देह कृष्ण नाम धने, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार, तुम्हारा सकती आज, हमी तो कंगाल, हमी तो कंगाल, कृष्ण कृष्ण बोली धाये तब पाछे पाछे। ऐसे महान शक्तिशाली प्रभुपाद परंपरा, बहुत समर्थ परंपरा है हमारी। और भक्त लोग भागवत, हरे कृष्ण मंत्र, प्रसाद, नाचना कीर्तन में, ये सब रशिया जैसा है, हमें हेल्प कर सकते हैं, है ना। मन हो ना हो, हम ये करते रहे, प्रसाद, कीर्तन, सेवा, भक्तों का प्रेम, सब रेमेडी, उनका सेवन करते रहे, हेल्प लेते रहे, तो मन हार जाएगा, हार स्वीकार कर लेगा। लेकिन हमें जब तक मन स्वीकार न करे तब तक युद्ध जारी रखना है। रशिया, अमेरिका के सामने रशिया, तो हमें ये रशिया के साथ अलायंस, हिंदी में पता नहीं अलायंस को क्या कहते हैं,
तो हमें गुरु कृष्णा प्रभुपाद मंत्र प्रसाद और कीर्तन और डीटी उनसे अलायंस रखना है। और अगर कमी रह गई तो प्रभुपाद जी कहते हैं मैं बैठा हूं, आपकी एंट्री हो जाएगी गोलोक वृंदावन में। जीव गोस्वामी ने कहा अगर कमी रह गई वृंदावन में जाओ, चिल्लाओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, कृष्णा देख लेंगे। गारंटी दी हमारे आचार्यों ने, गारंटी। मन क्या करेगा? मन बढ़ाया प्रभुपाद, मन बढ़ाया भागवत, मन बढ़ाया नाम, उनके अलायंस बनते रहे। इनका अलायंस की हिंदी क्या है? संबंध संबंध हेल्प लेते रहे, मदद लेते रहे, है ना। रसिया से हम हेल्प लेते रहे, सहयोग नहीं, हेल्प लेना, सहायता लेना, नाम की सहायता, गुरु की सहायता, वैष्णव की सहायता, भागवत की सहायता, मंदिर की सहायता, डीटी की सहायता, डीटी वर्शिप की सहायता, सेवा की सहायता, ये सब सहायक बड़े बड़वान। नाम से बड़ा क्या? मन नाम से बड़ा कि मन नाम से बड़ा? प्रभुपाद से मन बड़ा या मन से प्रभुपाद बड़े? प्रभुपाद ने कहा नहीं, हमने किया नहीं, हो गया हमारा काम। मन हो या ना हो, मन हो या ना हो। जैसे आपको खाना है, 5 दिन के भूखे हो, मन नहीं है, लेकिन खा लोगे, तृप्ति, मन हो या ना हो। तो ये तरीका है। और कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? Sorry, I took a little more longer time than required. Prasadam, thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की, श्रील प्रभुपाद की, आप सब वैष्णव भक्त वृंद की, गुरु गौरांग की, गौर प्रेमानंदी।